हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, अभी पिछले दिनों बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए एनसीटीई ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसके द्वारा एनसीटीई ने बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए कह दिया था और आगामी सभी भर्तियों में प्राइमरी में जितनी भी भर्तियां आएंगी सभी में बीएड को वैलिड कर दिया था। जिसको लेकर काफ़ी दिन से कुछ बातें चल रही थी, केस भी हुए, लेकिन बाद में इस मामले को शांत कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से ये मामला उठकर सामने आया है और इसको लेकर बीटीसी व शिक्षा मित्र के कुछ अभ्यर्थियों ने केस किया था और ये केस था बीएड अवैध एंट्री के मामले में और ये लखनऊ की सिंगल बेंच में केस किया गया था, जिसकी आज कोर्ट नंबर 20 में सुनवाई हुई थी और लगभग 40 मिनट के आसपास तक सुनवाई चली। और इस पूरी सुनवाई में कोर्ट ने माना कि इस प्रकार की पूरी जो भी सूचनाएं थीं वो सभी सूचनाएं पड़ी, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये वैध है या फिर अवैध है। हालांकि कोर्ट का जो रुख था वो देखा जा सकता था और इसके अलावा कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा हुई, जिसमें आरटीई के जो एक्ट है उसकी बात की गई। उस एक्ट में कहा गया है कि जब बीटीसी व डीएलएड की अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता। ये आरटीई एक्ट में कहा गया है, जिसको भी पढ़कर सुनाया गया। इसके अलावा कुछ अन्य केस थे जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस थे या अन्य कुछ केस थे जिनकी बात की गई। तो दोस्तों, आज एक ही दिन में पूरा कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई, पूरा केस कंप्लीट कर दिया गया आज एक ही दिन में, जिसमें कि कोर्ट में ने अंत में कह दिया कि ये रूल चेंज करने की बात है और रूल चेंज करना सिंगल बेंच के अंडर नहीं आता है। इसे चेंज करने के लिए डबल बेंच में जाना होगा, वहीं पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो डबल बेंच में की जाएगी। अब उम्मीद करते हैं कि ये पूरी सुनवाई जो अभी यहाँ पर हुई थी कुछ महीनों बाद डबल बेंच में हो सकती है। जब भी सुनवाई होगी तो आपके लिए हम तुरंत अपडेट लेकर आते रहेंगे। जब से सुनवाई पूरी हुई है काफ़ी लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बीएड अवैध एंट्री की सुनवाई में क्या हुआ। तो दोस्तों, आज का पूरा मामला यही है कि सिंगल बेंच की लखनऊ बेंच में जो सुनवाई हुई थी वो सुनवाई पूरी हो गई है और मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो रूल चेंज किए जाते हैं, एक्ट में परिवर्तन किया जाता है, ये सभी मामले डबल बेंच के अंतर्गत आते हैं और डबल बेंच में इसकी सुनवाई की जाएगी। तो डबल बेंच में देखना होगा कब तक इसकी सुनवाई होती है और आगे क्या फैसला आता है। जैसे ही कोई आगे की अपडेट मिलती है, कोई फैसला आता है, तुरंत आप लोगों तक हम पहुंचेंगे और तुरंत आपको सूचित कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में विचार देना मत भूलें। इसके अलावा दोस्तों, सीटेट 2019 की तैयारी प्रारंभ करवा दी गई है। सीटेट की तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो सीटेट 2019 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोज़ को देख लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।